हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। विशेष विशेषण की जो एक क्लास चल रही है, इसमें हमने थ्योरी की क्लास जो थी उसको हम पढ़ चुके हैं और आज हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनका विश्लेषण करेंगे। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको देखने के बाद और समझने के बाद ये पता चलता है कि जो विशेष विशेषण से क्वेश्चन आते हैं वो 3-4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो ये है कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जिसमें विशेष क्या है, विशेषण क्या है, विशेषण के प्रकार में जो प्रकार है उनके ऊपर आधारित क्वेश्चन, विशेषण की विशेषताएँ, विशेष की विशेषताएँ, प्राविशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो कुल मिला के जो हमारा ये वीडियो है विशेष और विशेषण का थ्योरी का, उसको आप पूरा देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो दूसरे प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उनमें ये है कि कोई एक वाक्य दे दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि प्राविशेषण कौन है, विशेषण कौन है, विशेष कौन है, या इसमें क्रिया विशेषण कौन है, कितने विशेषण हैं, कितने विशेष हैं, कितने प्राविशेषण हैं, कितने क्रिया विशेषण है। इस प्रकार वाक्य दे के पूछा जाता है। फिर दूसरा है कि 4 शब्द दे दिए जाते हैं और उसमें पूछा जाता है कि इनमें से कौन विशेष है, या फिर पूछा जाता है कि इनमें से कौन विशेषण है, या इनमें से कौन प्राविशेषण है, या इनमें कौन क्रिया विशेषण है। तो ये भिन्न-भिन्न प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आज जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं, तो उसमें हम आपको वाक्यों में कितने विशेष, कितने विशेषण हैं, कितने क्रिया विशेषण हैं, कितने प्राविशेषण हैं, इसको पहचानना बताएँगे। और उसके बाद हमारी जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम बताएँगे कि शब्दों में कैसे पहचानें कि कौन क्रिया विशेषण है, कौन विशेषण है, कौन विशेष है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वाक्यों में विशेष और विशेषण की पहचान। सर्वप्रथम वाक्य में हमें संज्ञा को पता कर लेना है कि संज्ञा कितनी है। संज्ञा और सर्वनाम की पहचान कर लेनी है। सर्वप्रथम हमें वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम की पहचान कर लेनी है। फिर वाक्य में देखेंगे कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले कितने शब्दों का प्रयोग उसमें किया गया है। कहने का मतलब ये है कि जो कोई वाक्य दिया गया है, जो सेंटेंस दिया गया है, उसमें कितने संज्ञा और कितने सर्वनाम हैं, पहले हम किसी वाक्य में ये पता करेंगे। फिर हम उसमें देखेंगे कि कितने जो है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये तो हो गया कि वाक्यों में जो है विशेष और विशेषण की पहचान। फिर आता है कि दूसरा कि जब शब्दों को देकर विशेष और विशेषण पूछा जाए तो उसमें कैसे पता करेंगे? तो इसमें 3 नियम हैं। पहला नियम तो है कि सर्वप्रथम आप हमारी जो संज्ञा की वीडियो उसको आप देखिए पहले। पहले आप संज्ञा की हमारी जो वीडियो उसको देखिए, उसमें आप ये पता लगाना या सीखिए कि संज्ञाएँ किसे कहते हैं, संज्ञाएँ होती कैसे हैं, हम किसी वाक्य में संज्ञा का पता कैसे लगा सकते हैं। फिर दूसरा है कि यदि आप संज्ञा को पहचान ले गए, तो इसका मतलब आप विशेष को पहचान ले गए। यदि आप संज्ञा को पहचान ले गए, तो इसका मतलब ये है कि आप विशेष को पहचान ले गए। संज्ञा अगर पता चल गया और उसके अगर अगल-बगल कोई शब्द ऐसा है जो उस संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो इसका मतलब वह संज्ञा जो विशेष हो गई। तो यदि आप वाक्य में या शब्दों में संज्ञा को पहचान ले गए, तो इसका मतलब आप विशेष को पहचान ले गए। फिर दूसरा है कि ये दिए गए शब्द के मूल शब्द को खोज लीजिए। जो शब्द दिया गया है उसके मूल शब्द को खोज लीजिए और 90% केसेज में मूल शब्द ही संज्ञा होता है। 90% केसेज ऐसे हैं जिनमें यदि मूल शब्द आपको पता चल गया तो वह संज्ञा ही होगा। फिर तीसरा नियम ये है कि दिए गए शब्द के जैसे मान लीजिए कोई शब्द दिया है, तो उसके ठीक पहले या उसके ठीक बाद कोई संज्ञा शब्द लगाइए। यदि यह संज्ञा शब्द इस दिए गए शब्द के साथ सेट हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है? सेट। तो इसका मतलब ये है कि वो दिया गया शब्द क्या है? विशेषण। और यदि सेट नहीं हो रहा तो इसका मतलब दिया गया शब्द क्या है? विशेष है। ये भी संज्ञा, ये भी संज्ञा, इसलिए ये दोनों सेट नहीं हो रहे हैं। और यदि ये विशेषण रहेगा और ये संज्ञा रहेगी तो ये दोनों सेट हो जाएंगे। यही तीसरे नियम का कहने का मतलब है। तो चलिए हम जो आज की सीरीज है इसमें कुछ प्रश्न जो है बहुत जटिल प्रकार के एग्जाम में पूछे गए हैं और उन प्रश्न जटिल प्रकार के प्रश्नों को हम हल करते हैं। तो पहला है कि निम्न में कितने विशेष और विशेषण हैं?
हमें क्या करना है कि जो वाक्य दिए गए हैं इनमें हमें विशेष और विशेषण पहचानना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहला वाक्य है कि कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। देखिए इसमें संज्ञाएं कितनी हैं। पहला तो सेब संज्ञा है। सेब क्या है? सेब है नाउन, संज्ञा जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। सेब क्या है? नाउन। अब इस सेब की विशेषता क्या बता रहा है कि कश्मीरी सेब है, मतलब सेब क्या है? कश्मीरी। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एडजेक्टिव, विशेषण हो गया। अब इसका मतलब ये जब एडजेक्टिव है तो ये जो नाउन है ये क्या हो गया? ये हो गया विशेष। ये नाउन ही क्या हो गया? अब ये विशेष हो गया जब इसकी विशेषता बताई जाने लगी। चलिए फिर है कि सिंदूरी लाल होता है। अब ये जो लाल है ये क्या है? सिंदूरी लाल, मतलब लाल में भी सिंदूरी है। तो ये लाल क्या हो गया? ये लाल हो गया एडजेक्टिव। ये लाल हो गया एडजेक्टिव। और ये सिंदूरी क्या हो गया? ये जो एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है तो ये हो गया परा विशेषण। ये क्या हो गया? परा विशेषण। अब देखिए इस पूरे वाक्य में, इस पूरे वाक्य में एक और दो, दो तो हो गए एडजेक्टिव। दो क्या हो गए? दो हो गए एडजेक्टिव। दो हो गए एडजेक्टिव प्लस एक हो गया नाउन, या जिसे हम विशेष कहते हैं, जिसे हम विशेष कहते हैं, और प्लस एक हो गया परा विशेषण। इस पूरे वाक्य में इतने चीज़ें हैं। एक दो एडजेक्टिव है, दो विशेषण है, एक परा विशेषण है, और एक क्या है? विशेष। विशेष कौन है? सेब। और दो जो विशेषण कौन है? एक कश्मीरी है, एक लाल है। और चूंकि लाल विशेषण की विशेषता सिंदूरी है बता रहा है तो ये क्या हो गया? ये हो गया परा विशेषण। तो इस पूरे वाक्य में जो है दो विशेषण, एक विशेष और एक परा विशेषण है। अब आगामी जो शब्द है उसको देख लीजिए। आगामी जो वाक्य है उसको देखिए। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। अब इसमें हमें पहले संज्ञा खोजनी है। तो एक संज्ञा तो हो गई मोहन और दूसरा हो गई विद्यार्थी। अब देखिए इस विद्यार्थी के पहले एक शब्द लगा है कि अच्छा विद्यार्थी है। तो विद्यार्थी कैसा है? अच्छा। तो इसका मतलब ये विद्यार्थी जो हो गया, ये तो ये जो नाउन है ये हो गया विशेष। ये हो गया विशेष क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है कि अच्छा है। तो ये अच्छा शब्द क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया, ये विशेषण हो गया। अब देखिए मोहन, मोहन क्या है? ये है नाउन। अब इस मोहन के अगल बगल कोई विशेषण शब्द नहीं है कि मोहन की विशेषता बताई जा रही है। तो अब कुल मिला के मोहन यहाँ हो गया नाउन, और यहाँ जो विशेष हो गया ये विद्यार्थी हो गया यहाँ विशेष, और अच्छा हो गया एडजेक्टिव। तो कहने का मतलब इस पूरे वाक्य में एक विशेष है, एक क्या है? एक विशेष है प्लस एक जो है वो एडजेक्टिव है। क्या है? एक एडजेक्टिव हो गया इस पूरे वाक्य में। फिर जो आगामी वाक्य है, जो अगला वाक्य है, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दय दयाद्र हो उठे। ये वाक्य जो है, ये वाक्य ये यहाँ नहीं रहेगा। ये जो दिया गया है ये यहाँ नहीं रहेगा, और ये जो है इसमें ये ऊपर वाला जो है रा लगेगा। अब ये वाक्य इस प्रकार होगा कि भगवान की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे। अब देखिए इसमें पहले हमें संज्ञा खोजनी है। तो एक तो संज्ञा भगवान हो गया। फिर दूसरी संज्ञा है कि भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे। फिर दूसरी संज्ञा है पुकार। दूसरी संज्ञा क्या है? पुकार। भक्त की करुण पुकार। पुकार कैसी है? करुण। तो इसका मतलब पुकार क्या हो गया? संज्ञा। और ये करुण क्या हो गया? ये करुण हो गया एडजेक्टिव। क्या हो गया? ये एडजेक्टिव। ये जैसे ही एडजेक्टिव हुआ तो ये क्या हो गया? ये हो गया विशेष। ये क्या हो गया? विशेष। फिर सुनकर भक्त वत्सल भगवान। भगवान कैसे हैं? भक्त वत्सल है। भगवान कैसे हैं? भक्त वत्सल। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एडजेक्टिव। ये जब एडजेक्टिव हो गया तो ये भगवान क्या हो गए? ये हो गए विशेष। ये भगवान हो गए विशेष। तो अब इस पूरे वाक्य में आप देख रहे हैं कि कितने, इस पूरे वाक्य में दो तो हो गए विशेष, दो हो गए विशेष, प्लस दो की क्या हो गए? दो हो गए एडजेक्टिव। इस पूरे वाक्य में दो विशेष और दो एडजेक्टिव हैं जो हमने आपको बता दिया।
फिर अगला वाक्य है, भोले भगवान ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। भोले भगवान ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। अब देखिए, भोले भगवान, भगवान कैसे हैं? भगवान है भोले। तो ये भोले क्या हो गया? ये हो गया एडजेक्टिव। अब जैसे ही ये एडजेक्टिव हुआ, ये नाउन क्या हो गया? ये हो गया विशेष। ये नाउन क्या हो गया? ये हो गया विशेष। क्रू डाकू, डाकू कैसा है? क्रू। तो ये क्रू और डाकू ये दो शब्द हैं। तो ये क्रू क्या हो गया? ये क्रू हो गया विशेष। ये क्रू हो गया विशेष। सॉरी, ये डाकू क्या हो गया? ये डाकू हो गया विशेष, और ये क्रू हो गया एडजेक्टिव। ये क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया। के कठोर हृदय, हृदय कैसा है? हृदय कैसा है? हृदय है कठोर। तो ये कठोर क्या हो गया? ये हो गया एडजेक्टिव। ये हो गया एडजेक्टिव। और हृदय क्या हो गया? हृदय हो गया विशेष। में कोमल भावना, भावना कैसी है? कोमल। तो ये भावना क्या हो गई? ये हो गई विशेष, और ये कोमल क्या हो गया? ये हो गया एडजेक्टिव। अब आप देख रहे हैं कि इस पूरे वाक्य में कितने विशेष और कितने एडजेक्टिव हैं। इस पूरे वाक्य में 1 2 3 4 एडजेक्टिव है। कितने एडजेक्टिव हैं? इस पूरे वाक्य में 4 एडजेक्टिव हैं। और इस पूरे वाक्य में विशेष कितने हो गए? 1 2 3 और 4। इस पूरे वाक्य में 4 विशेष भी हो गए। इस पूरे वाक्य में 4 विशेष हो गए। कहने का मतलब है कि ये पूरा वाक्य जो है 4 विशेष और 4 विशेषण से मिलकर बना है। तो इस पूरे वाक्य में कितने हैं? ये 4 एडजेक्टिव हो गए इस पूरे वाक्य में, और इस पूरे वाक्य में 4 जो हैं वो हो गए विशेष। क्या हो गए? विशेष। 4 एडजेक्टिव, 4 विशेषण और 4 विशेष हो गए। फिर अगला वाक्य जो है, वो है, आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। देखिए, वह है आदमी। आदमी क्या है? संज्ञा। और संज्ञा के पहले ये क्या है? ये लगा है सर्वनाम। हमने आपको थ्योरी की क्लास में बताया था कि यदि कोई सर्वनाम ठीक संज्ञा के पहले आ जाए तो वह सर्वनाम जो है वो विशेषण का काम करने लगता है, तो वह सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। तो ये यहाँ क्या हो गया? ये यहाँ हो गया एडजेक्टिव। ये यहाँ क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो ये आदमी क्या हो गया? ये हो गया विशेष। ठीक। फिर जो कल आपके घर, अब देखिए घर के पहले ये सर्वनाम लगा है, संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये घर क्या हो गया? ये घर हो गया विशेष, और ये आपके क्या हो गया? ये हो गया एडजेक्टिव। ठीक। घर आया था बहुत बड़ा ठग है। अब देखिए, बड़ा, बहुत बड़ा ठग, ठग क्या हो गया? ये ठग तो हो गया विशेष, और ये बड़ा क्या हो गया? ये हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि ठग कैसा है? बड़ा। और ये एडजेक्टिव की विशेषता क्या बता रहा है? कि बहुत बड़ा है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया पराविशेषण। ये क्या हो गया? ये हो गया पराविशेषण। अब पूरे वाक्य में आप देख लीजिए कि 3 तो हो गए एडजेक्टिव, और 3 हो गए विशेष, और 1 हो गया पराविशेषण। कहने का मतलब ये है कि ये जो आदमी, ये नाउन है, नाउन के पहले ये जब सर्वनाम है तो ये नाउन की विशेषता बताने लगा, तो ये नाउन हो गया विशेष। तो एक विशेष यहाँ, एक विशेषण यहाँ हो गया। फिर जो कल आपके घर आया, आपके घर, घर नाउन हो गया, तो नाउन की विशेषता बताई जाने लगी, तो नाउन विशेष हो गया। तो दूसरा विशेष ये और विशेषण ये हो गया। तीसरा है कि बहुत बड़ा ठग है। ठग कैसा है? बड़ा। और बड़ा की विशेषता बता रहा है बहुत, तो बहुत बड़ा विशेषण हो गया। बड़ा क्या हो गया? विशेषण। और ठग क्या हो गया? विशेष। तो इस प्रकार इस पूरे वाक्य में जो है 3 विशेष हो गए, और 3 विशेषण हो गए, और 1 पराविशेषण हो गया। देखिए, फिर अगला वाक्य जो है वो है, कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। अब देखिए, कृषकाय व्यक्ति कैसा है? कृषकाय। तो ये जो व्यक्ति है ये क्या हो गया? ये हो गया विशेष। ये क्या हो गया? विशेष। और कृषकाय क्या हो गया? ये हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि व्यक्ति कैसा है? कृषकाय है। फिर वह क्या हो गया? ये वह यहाँ हो गया प्रोनाउन। ये क्या हो गया? प्रोनाउन, क्योंकि इसके बाद कोई जो है संज्ञा नहीं है। जो यह सर्वनाम है, इसके बाद यह कृषकाय क्या? एडजेक्टिव है। यदि इसके बाद कोई संज्ञा होती तो वह भी जो है वो विशेषण हो जाता। तो इस पूरे वाक्य में जो है एक संज्ञा, एक एडजेक्टिव है विशेषण, और एक विशेष है, और एक संज्ञा है,
और जो है दौड़ने लगा, ये क्या है, ये क्रिया है। फिर अगला वाक्य जो है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। फिर अगला वाक्य है काला घोड़ा। देखिए घोड़ा कैसा है, घोड़ा है काला, तो ये घोड़ा क्या हो गया, ये हो गया विशेष, और काला क्या हो गया, विशेषण, तो ये हो गया एडजेक्टिव। तेज दौड़ता है। अब देखिए दौड़ना क्या है, ये हो गई क्रिया, दौड़ना हो गई वर्ब, हो गई क्रिया, ठीक। और क्रिया की विशेषता क्या बता जा रही है कि वो तेज दौड़ रहा है, तो ये जो क्रिया की विशेषता बता रहा है तेज शब्द, ये क्या हो गया, ये हो गया क्रिया विशेषण। ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण, क्या हो गया, क्रिया विशेषण। तो इस वाक्य में देखिए एक विशेष है, एक विशेषण है, एक क्रिया विशेषण और एक क्रिया है। तो ये पूरा वाक्य इस प्रकार है, क्योंकि क्रिया के पहले यदि कोई शब्द आके क्रिया की विशेषता बताएगा तो क्रिया विशेषण हो जाएगा, यदि कोई शब्द आके उसकी विशेषता बताएगा तो पराविशेषण हो जाएगा। संज्ञा या सर्वनाम के पहले या बाद कोई शब्द आके उसकी विशेषता बताएगा तो वह विशेषण हो जाएगा। फिर अगला वाक्य है कि वह श्रेष्ठ उपासक है, वह श्रेष्ठ उपासक है। अब देखिए उपासक कैसा है, उपासक कैसा है, श्रेष्ठ, तो ये श्रेष्ठ हो गया एडजेक्टिव, और उपासक क्या हो गया, ये हो गया विशेष। अब प्रश्न उठता है कि वह क्या है, तो वह हो गया सर्वनाम, वह क्या हो गया, प्रोनाउन, सर्वनाम हो गया। फिर अगला वाक्य है भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। देखिए भले और महान लोग, अब लोग की विशेषता, अब हम देखिए हमने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था, जो हमारी थ्योरी की क्लास है उसको आप पूरा देख लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कि एक विशेष के लिए कई विशेषण का प्रयोग किया जा सकता है। अब यहाँ देखिए एक विशेष है लोग, लोग क्या है, नाउन, और इसके लिए दो विशेषण आए हैं, महान और भले, तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए एडजेक्टिव, ये दोनों क्या हो गए एडजेक्टिव। ये क्या हो गए भाई साहब, ये हो गए विशेष। उचित और संयमित व्यवहार, व्यवहार कैसा है, व्यवहार है नाउन, यहाँ विशेष, और कैसा है, उचित और संयमित, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव, ये क्या हो गया एडजेक्टिव। इस पूरे वाक्य में आप देख रहे हैं कितने विशेष और विशेषण हैं। इस वाक्य में भले और महान लोग दो तो ये हो गए, संयमित और उचित और संयमित दो ये हो गए, और कुल मिला के चार एडजेक्टिव हो गए और दो हो गए विशेष, एक विशेष लोग और दूसरा हो गया व्यवहार। और जो एडजेक्टिव है भले और महान, उचित और संयमित। फिर जो अगला वाक्य है कि यह गाय अधिक दूध देती है, यह गाय अधिक दूध देती है। गाय, यह गाय, अब इस गाय के पहले एक आया है सर्वनाम, ये सर्वनाम ठीक संज्ञा के पहले आया तो ये क्या हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया एडजेक्टिव, ठीक। ये हो गया विशेष, गाय अधिक दूध देती है, दूध कैसा कितना है, अधिक है, तो ये दूध क्या हो गया विशेष, और ये अधिक क्या हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव। तो इस पूरे वाक्य में जो है आप देख रहे हैं कि दो विशेष और दो विशेषण हैं। फिर अगला वाक्य है कि विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। व्यक्ति कैसे हैं, विद्वान हैं, व्यक्ति कैसे हैं विद्वान, तो ये विशेष हो गया, विद्वान क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया। पूज्य होते हैं, क्या होते हैं, पूज्य। फिर है कि पूज्य, पूज्य जो शब्द है वो क्या है, वो एक प्रकार का एडजेक्टिव है, पूजा का विशेषण है, पूजा जो है ये है विशेष, और उसका जो विशेषण है वो पूज्य होता है। तो कुल मिला के इस पूरे वाक्य में जो है वो कितने विशेषण है, इस पूरे वाक्य में दो विशेषण है, दो एडजेक्टिव आ गए हैं, दो विशेषण और एक विशेष है, एक विशेष है। फिर अगला है कि सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। देखिए सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी, शिकारी कैसे हैं, लोभी, ठीक। सुगंधित कस्तूरी, कस्तूरी कैसी है, सुगंधित है, कैसी है, सुगंधित। राजस्थानी हिरणों, देखिए हिरण कैसे है, राजस्थानी, का अवैध शिकार कैसा करते हैं, अवैध। अब देखिए
इसमें कितने संज्ञा हो गई? सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। शिकार कैसा है? अवैध। तो ये क्या हो गया? ये हो गया विशेष। और ये अवैध क्या हो गया? ये हो गया विशेषण। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव विशेषण हो गया। फिर राजस्थानी हिरणों, अब देखिए राजस्थानी है क्या? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। और ये हिरण क्या हो गया? ये हो गया विशेष। ठीक, ये दो हो गए यहाँ। फिर लोभी शिकारी, शिकारी क्या हो गया? ये हो गया विशेष। और लोभी क्या हो गया? ये हो गया एडजेक्टिव। ये क्या हो गया? ये हो गया एडजेक्टिव। सुगंधित कस्तूरी, कस्तूरी कैसी है? ये कस्तूरी क्या हो गई? ये कस्तूरी हो गई विशेष। और ये इसका विशेषण क्या हो गया? कस्तूरी। मतलब विशेषता कौन बता रहा है? कस्तूरी। अब इस पूरे वाक्य में देखिए कि 1 2 3 4, चार तो इस पूरे वाक्य में हो गए विशेष। इस पूरे वाक्य में 4 क्या हो गए? विशेष। और 1 2 3 4, 4 ही क्या हो गए? विशेषण हो गए। 4 ही क्या हो गए? विशेषण। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का शिकार करते हैं। और इसमें जो विशेष है, एक हो गया कस्तूरी, दूसरा हो गया शिकारी, तीसरा हो गया हिरणों, चौथा हो गया शिकार। और जो विशेषण है वो हो गया सुगंधित, लोभी, राजस्थानी और अवैध। तो इस प्रकार इस पूरे वाक्य में 4 विशेष और 4 विशेषण हैं। फिर जो अगला वाक्य है कि समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। देखिए सांप कैसा है? वो है समुद्री। तो ये क्या हो गया? ये हो गया विशेष। और ये क्या हो गया? ये हो गया एडजेक्टिव। ठीक, ये नाउन है, ये इसका एडजेक्टिव। में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। जहर कैसा है? जहर कैसा है? ये जहर हो गया विशेष। जहर कैसा है? कीमती। तो ये हो गया एडजेक्टिव। अब इस एडजेक्टिव के पहले एक आ गया शब्द बहुत, तो ये हो गया पराविशेषण। ये क्या हो गया? पराविशेषण। ये हो गया पराविशेषण। घातक कैसा है? घातक। घातक क्या है? इसकी विशेषता है, तो ये भी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अब देखिए 1 2 3 तो एडजेक्टिव हो गए, 3 क्या? 4 एडजेक्टिव। इस पराविशेषण को भी यूपीपीसीएस जो है विशेषण के ही अंतर्गत मानते हैं। तो कुल मिला के 4 तो हो गए एडजेक्टिव, और जो विशेष हैं 1 और 2 विशेष हो गए। 2 क्या हो गए? 2 इसके हो गए विशेष। तो इस पूरे वाक्य में जो है 4 एडजेक्टिव और 4 विशेषण और 2 विशेष का प्रयोग हुआ है। फिर अगला वाक्य है कि 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। देखिए 8 बड़े चोर, चोर कैसे हैं? 8 हैं, वो भी बड़े हैं। तो ये तो हो गया विशेष। और ये क्या हो गया? ये हो गया विशेषण। ये हो गया एडजेक्टिव। ठीक, पकड़े गए थे पुलिस की लापरवाही से आधे चोर। कितने चोर? विशेष। कितने चोर? आधे। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एडजेक्टिव। क्या हो गए? भाग गए। अब देखिए ये शब्द है पुलिस की लापरवाही, ये पूरा शब्द जो है इसमें कोई विशेषण नहीं है, क्योंकि ये क्या है? ये जो वाक्य है इसमें जो पुलिस की लापरवाही, ये पूरा वाक्य जो है ये पुलिस की लापरवाही, इतना जो वाक्य है इसमें पुलिस जो है नाउन है और जो लापरवाही है यह भी नाउन है। तो यहाँ कोई विशेषण नहीं है। विशेषण केवल प्रयोग हुआ है कि 8 बड़े चोर पकड़े गए थे। अब देखिए पकड़े गए, ये तो हो गई क्रिया, ये क्या हो गई? वर्ब हो गई। ये हो गई वर्ब। 8 बड़े चोर, चोर कैसे हैं? बड़े, 8 बड़े हैं। तो 8 बड़े तो हो गया एडजेक्टिव और चोर हो गया विशेष। फिर उसके बाद ये क्रिया आ गई। फिर पुलिस की लापरवाही, ये दोनों नाउन है। ये पुलिस और लापरवाही दोनों संज्ञा, इनके साथ कोई विशेषण नहीं लगा है, तो ये इसलिए संज्ञा ही रहेंगे। फिर आधे चोर, अब चोर कितने थे? आधे। तो आधे हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया विशेषण, और चोर हो गया विशेष। चोर यहाँ संज्ञा था, लेकिन जब एडजेक्टिव लग गया तो ये विशेष हो गया। तो कुल मिला के इस पूरे वाक्य में 2 विशेषण और 2 विशेष का प्रयोग हुआ है, और इस पुलिस की लापरवाही शब्द जो है इसमें किसी प्रकार का विशेषण नहीं है। फिर देखिए अगला जो वाक्य है वह नौकर नहीं आया। ये आरओ में क्वेश्चन पूछा गया था, और कुछ क्वेश्चन हमने आरओ से उठाए हुए हैं। टाइपिंग नहीं हो पाई तो कुछ क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली उठा लिए गए हैं, जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं।
वह नौकर नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण वह शब्द जो है वो कौन सा विशेषण है। अब नौकर तो हो गया यहाँ सीधे नाउन, वो हो गया नाउन, संज्ञा हो गया। अब संज्ञा के पहले ये शब्द जो है ये है सर्वनाम। अब संज्ञा के पहले आया है तो ये सीधे सीधे सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। कुल मिला के ये क्या होगा, ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। वह नौकर नहीं आया। फिर दूसरा वाक्य जो दिया है ये है कि ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इस वाक्य में कौन सा विशेष है। अब इसमें विशेष पता करना है कि कौन सा शब्द जो है विशेष है। ठंडा पानी, पानी कैसा है, ठंडा, तो ये ठंडा तो हो गया एडजेक्टिव, ये क्या हो गया एडजेक्टिव विशेषण, और पानी क्या हो गया, ये हो गया विशेष। और फिर ठंड है, ठंड क्या है, ये भी विशेषण हो गया, ये भी क्या हो गया एडजेक्टिव। तो देखिए यहाँ जो विशेष पूछा गया तो विशेष तो हो गया पानी, उत्तर तो हमारा ये हो गया, लेकिन इस वाक्य में पूरे वाक्य में दो विशेषण का प्रयोग किया गया है। फिर अगला जो वाक्य है कि तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोट का विशेषण प्रयुक्त किया गया है। तुम कहाँ पढ़ते हो। अब हमने आपको बताया था, कहने का मतलब तुम, कौन, कहाँ, क्या, कैसे, क्यों, ये जो प्रश्नवाचक शब्द हैं यदि यह किसी वाक्य में प्रयुक्त होते हैं और किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो वे जो वाक्य है प्रश्नवाचक वे विशेषण की तरह काम करने लगेंगे। तो यहाँ है कि तुम कहाँ पढ़ते हो। अब देखिए ये कहाँ शब्द जो है ये प्रश्नवाचक है और ये किसकी विशेषता बता रहा है, तुम की, कि तुम कहाँ पढ़ते हो। तो ये क्या हो गया, ये प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण हो गया। फिर है अगला वाक्य, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। वाक्य में मुख्य विशेष है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, मुख्य विशेष। अब विशेष किसे कहते हैं, विशेष वे शब्द जिनकी विशेषता बताई जाए। अब इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, तो प्राण की ही तो विशेषता बताई जा रही है कि ये प्राण राम के लिए आकुल थे, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। अब विशेषता किसकी बताई जा रही है, प्राण की, तो विशेष कौन हुआ, प्राण ही विशेष हो जाएगा। फिर अगला वाक्य है कि समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, वाक्य में है। अब हमने देखिए आपको बताया था कि समुद्री सांप, सांप कैसा है, समुद्री, तो ये क्या हो गया, ये हो गया विशेष, ये हो गया विशेष, और ये हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया एडजेक्टिव। में घातक परंतु बहुत कीमती जहर, ये क्या हो गया जहर, ये हो गया विशेष, कीमती क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया, और ये बहुत क्या हो गया, ये हो गया पराविशेषण, ये क्या हो गया, ये पराविशेषण हो गया। उसके बाद ये घातक क्या है, ये घातक भी तो एडजेक्टिव ही है, ये घातक भी क्या है एडजेक्टिव। तो इस पूरे वाक्य में कितने एडजेक्टिव हो गए, 1, 2 और 3। और जो यूपीपीसीएस है वो पराविशेषण को भी विशेषण के ही अंतर्गत मानता है, तो ये कुल मिला के 4 एडजेक्टिव हो गए। कितने एडजेक्टिव हो गए, ये 4 एडजेक्टिव हो गए विशेषण। और इस पूरे वाक्य में कितने विशेष हैं, तो 1 और 2, कुल मिला के 2 विशेष हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पूरे वाक्य में जो है 4 विशेषणों का प्रयोग किया गया है और 2 विशेष का प्रयोग किया गया है। तो ये जो वाक्य है इसमें ऑप्शन नंबर 4 विशेषण 2 विशेष, यही ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। फिर अगला वाक्य है कि नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, विशेषण का प्रयोग मतलब इन चारों वाक्य में किस वाक्य में विशेषण, वह लड़का आया है, इसमें तो कोई विशेषण नहीं है। वह गुलाब के फूल लाया है, इसमें भी कोई विशेषण नहीं है। फूल, गुलाब के फूल मुझे पसंद है, इसमें भी कोई विशेषण नहीं है, क्योंकि ये इनको पसंद है तो इसमें कोई विशेषण का प्रयोग हुआ ही नहीं है। वह लड़का फूल देकर चला गया, देखिए यह जो है वह है लड़का, लड़का जो है उसके पहले ये प्रयोग हुआ है सर्वनाम, और लड़का है संज्ञा। जब किसी संज्ञा के पहले सर्वनाम का प्रयोग कर दिया जाए, ठीक पहले, उसके बीच में कोई शब्द ना रहे, तो वह जो सर्वनाम है वो सर्वनाम विशेषण की तरह प्रयोग हो जाता है। तो ये क्या हो गया, ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो इस पूरे वाक्य में जो है इस पूरे प्रश्न में यही वाक्य सही है और सभी वाक्य जो है वो गलत है। गुलाब के फूल मुझे पसंद है, तो इसमें कोई मतलब
कहने का मतलब ये है कि जो विशेषण प्रयोग नहीं हुआ, गुलाब के फूल एक प्रकार की पूरी ये क्या हो गई, ये जो है ये विशेषता बता रहा है। फूल जो है गुलाब के मुझे पसंद है, और इसमें भी वही वही हाल है कि वह गुलाब के फूल लाया है। तो इसमें भी क्या है, ये कोई विशेषता या नहीं बता रहा है, ये कुल मिला के इसमें विशेषण है, विशेषण केवल इसी वाक्य में प्रयोग किया गया है। फिर अगला वाक्य है कि नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। राम और श्याम भाई हैं। देखिए ये और ये दोनों जो हैं क्या है, भाई हैं, तो इसमें कोई विशेषण है, सब संज्ञाएं ही हैं। राम ने अपनी माँ से पानी और खाना मांगा। देखिए पानी और खाना मांगा, तो ये भी कोई विशेषण का प्रयोग इसमें भी नहीं किया गया है, सभी संज्ञाएं हैं। राम संज्ञा, माँ संज्ञा है, से पानी खाना मांगा। फिर माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी। देखिए ये संज्ञा और माँ संज्ञा। फिर जो है कुल मिला के इसमें भी कोई विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। राम ने रोटी खाकर, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। अब देखिए राम ने रोटी खाकर, राम तो रोटी खा गया है, इस पूरे वाक्य में तो कोई विशेषण का प्रयोग नहीं है। लेकिन और रोटी मांगी, यहाँ जो और शब्द है ये क्या है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि कितनी रोटी मांगी ये नहीं पता चल रहा है। उसने कुछ रोटी मांगी, तो यहाँ इसका मतलब अनिश्चय का भाव आ रहा है। तो यदि भाव आ रहा है तो और शब्द यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हमारे ये प्रश्न समझ में ना हो तो आप हमारे थ्योरी की क्लास देखिए। यदि कोई जो शब्द है यदि भाव से विशेषण की तरह प्रयोग किया गया तो वह विशेषण होगा, अन्यथा वह विशेषण नहीं होगा। यहाँ जो है और शब्द जो है वो विशेषण की तरह प्रयोग किया गया, क्योंकि उसने रोटी तो मांगी लेकिन और कितनी रोटी मांगी ये नहीं पता, तो ये अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण यहाँ हुआ, और इन सभी वाक्यों में ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे, और वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को अपने दोस्तों को भी बताइए तथा इस चैनल को ग्रुप और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।